हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब साइंस पेपर फर्स्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिएशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, अर्थात जातियों के निर्माण को ही हम स्पेसिएशन कहते हैं। यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया है जिसका नाम है स्पीसीज। इसको हम हिंदी में जाति कहते हैं। जाति का क्या अर्थ है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में जनन करने की सामर्थ्य रखते हैं या आपस में जनन कर सकते हैं, तब हम उस ग्रुप को स्पीसीज कहते हैं। Microevolution, the small and significant changes that simply change the common characters of a species। अर्थात माइक्रो एवोल्यूशन क्या है? ऐसे छोटे छोटे और महत्वपूर्ण चेंजेस जो कि किसी जाति के मुख्य लक्षणों को बदलने की पोटेंशियल रखते हैं, उसे हम माइक्रो एवोल्यूशन कहेंगे। इंडिपेंडेंट स्पीसीज क्या है? When a species split into two population and cannot reproduce with each other। अर्थात ऐसी स्पीसीज जब दो समुदायों में बट जाती है तो वो दो समुदाय फर्दर अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तब हम उसे क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट स्पीसीज या स्वतंत्र जाति। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक एक टर्म है जो बहुत बार डिस्कस किया है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? दीज आर द डिटेल ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर। किसी भी प्राणी की बाहरी अपीयरेंस यानी वो बाहर से दिखता कैसा है या फिर उसका स्वभाव कैसा है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक या फिर लक्षण। या फिर हम कह सकते हैं किसी प्राणी की एक पर्टिकुलर अवस्था या फिर उसके एक पर्टिकुलर काम को ही हम उसके लक्षण काउंट करते हैं। अब है वेज ऑफ स्पेसिएशन, यानी जातियों का निर्माण किन किन तरीकों से होता है, तो चलिए देखते हैं। इट टेक्स व्हेन वेरिएशन कंबाइंड। तो सबसे मुख्य बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? जब भी विभिन्नताएं आपस में ज्वाइन होती हैं, कंबाइन होती हैं, तब तब स्पीसीज का निर्माण होता है, तब तब नई स्पीसीज बनती है। तो सबसे पहला तरीका है इसका जीन फ्लो। इट अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेट। तो जीन फ्लो ऐसी पॉपुलेशन या ऐसे समुदायों के बीच में होता है जो आंशिक रूप से भिन्न है, अर्थात पूर्ण रूप से अलग नहीं है एक दूसरे से। तो जैसा कि आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख पा रहे हो कि समुदाय ए से बी में कुछ जीन्स जा रहे हैं, जिसको मैंने बी में रेड डॉट के साथ दिखाया है। तो इसको हम जीन फ्लो कहते हैं। जीन फ्लो का एक्चुअल मीनिंग क्या है? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड मटेरियल। अपनी आनुवांशिक विभिन्नता या अपने आनुवांशिक मटेरियल को किसी दूसरे समुदाय में ट्रांसफर करना। क्लियर? अब है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? इट इज द रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पेयर्स। यानी अचानक से किसी पॉपुलेशन के अंदर जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, तो इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। और ये जो चेंज है वो क्या है? समय के साथ पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक प्लेस ड्यू टू। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो किस वजह से आता है? सीवियर चेंजेस इन डीएनए, यानी डीएनए के सीक्वेंसेस में अगर कोई चेंज आ जाए, या फिर चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमने बहुत बार देखा है कि अगर किसी प्राणी में क्रोमोसोम का नंबर यानी गुणसूत्रों के नंबर में गिरावट आ जाती है, या फिर एक गुणसूत्र कम है या फिर एक गुणसूत्र ज्यादा है, तो अगर नंबर्स में चेंज आ जाए तो भी हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की कंडीशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी विकास हुआ है तो उस विकास के कुछ तो प्रमाण होते हैं। तो इन प्रमाणों के स्वरूप में हम होमोलोगस, एनालोगस और फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन की, अर्थात ऐसे ऑर्गन these are the organ that have same basic structural plan and origin but different function। तो ऐसे अंग जिनके फंक्शन यानी कार्य अलग है परंतु उनका उद्भव जो है वो सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स, यानी हॉर्स जिसे हम घोड़ा कहते हैं, उसके आगे के जो पैर हैं यानी फोर लिम्ब, उसे हम रनिंग के लिए देखते हैं। जनरली घोड़ा अपने फोर लिम्स का यूज रनिंग के लिए करता है। वहीं अगर हम बैट के विंग्स यानी चमगादड़ के आगे के फोर लिम्स जो कि पंखों में रूपांतरित होते हैं, वो फ्लाइंग के काम आते हैं। वहीं अगर हम बिल्ली के आगे वाले पंजों का काम देखें तो वो जनरली वॉक में उसको हेल्प करते हैं। इसी के साथ ही वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैक करने का या उसको स्क्रैच करने का काम करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं होमोलोगस ऑर्गन के, अर्थात इनके काम क्या है? अलग अलग है, परंतु इनका ओरिजिन जो है वो सेम है।
अब हम बात करेंगे एनालोगस की। एनालोगस ऑर्गन क्या है? दीज आर द ऑर्गन्स दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। वहां पे फंक्शन डिफरेंट थे, यहाँ पे फंक्शन क्या होंगे? सेम होंगे। यानी ऐसे अंग जिनके काम समान है, जिसका आप बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। ये दोनों ही विंग्स किसके काम आते हैं? फ्लाइट के, यानी उड़ने में हेल्प करते हैं इनकी। अब है फॉसिल्स। फॉसिल्स अर्थ होता है जीवाश्म, द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट, यानी कि किसी भी जीवित प्राणी के जो पास्ट में कभी मर चुका था उसके अगर रिमेन्स हमें प्राप्त होते हैं तो इन्हें हम जीवाश्म बोलते हैं या फॉसिल्स बोलते हैं। दीज आर प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? संरक्षित प्रमाण है हमारे लिए कि पहले कभी कोई जीवित ऑर्गेनिज्म यहाँ रहा करता था। तो सबसे पहला है एमोनिट। एमोनिट क्या है? फोसिल इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? बिना रीढ़ की हड्डी के प्राणी। फिर नेक्स्ट फॉसिल है ट्राइबोलाइट। ट्राइबोलाइट क्या है? वर्टिब्रेट प्राणियों का फॉसिल है, अर्थात वर्टिब्रेट यानी कशेरु की जिन्हें हम कहते हैं, उनका जीवाश्म है। फिर है राजासोर्स। ये क्या है? डायनासोर के खोपड़ी का जीवाश्म हमें प्राप्त हुआ है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।